स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने वीरवार को शहर का दौरा कर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के बस स्टैंड के पास स्थित नगरपालिका के मॉडर्न शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शौचालय पर सफाई व्यवस्था बेहतर मिली, जिसके बाद उन्होंने शहर के नगरपालिका चौक के पास साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके समक्ष मेन बाजार में कोई भी सार्वजनिक शौचालय न होने की दुहाई दी। वहीं उनसे कमेटी चौक के पास शौचालय बनवाने की मांग की, जिस पर उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनकी इस मांग को जल्द पूरा करवाएंगे। बाद में हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से देश के लोग जागरूक हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब हर कोई साफ सफाई को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन को या स्वच्छता अभियान को एक बेहद गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को अपनी सरकार बनने पर किया था और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश भर में एक स्वच्छता के प्रति एक मुहिम सी और मिशन सा दिखाई देता है। रादौर उपमंडल में फूटा कोरोना बम, एक दिन में मिले अब तक के सर्वाधिक 28 संक्रमित केस। उपमंडल रादौर में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीरवार को उपमंडल में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 28 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वीरवार को स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 12 महिलाओं सहित 28 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान उपमंडल में 143 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए जा चुके हैं। इस बारे जानकारी देते हुए एसएमओ रादौर डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 117 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 110 लोगों को घर पर व 7 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 759 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 627 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 लोगों की उपमंडल में बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं रादौर उपमंडल में अब तक 22,404 लोगों के महामारी को लेकर सैंपल लिए जा चुके हैं। ठगी कर लोगों के बैंक खाते से पैसे निकालने वाले जालसाजों ने अब ठगी के नए तरीके ईजाद करने शुरू कर दिए हैं। गांव बापा निवासी बलदेव कुमार ने बताया कि उसके पास डाक के माध्यम से एक पत्र आया, जिसमें पश्चिम बंगाल की एक आयुर्वेदिक कंपनी होने का दावा किया गया। पत्र में लिखा गया कि हमारी कंपनी के 20 वर्ष पूरे होने की खुशी में एक ड्रा निकाला गया, जिसमें आपको चुना गया है। बलदेव ने बताया कि उस कंपनी ने पत्र के साथ एक स्क्रैच कूपन भी भेजा और कहा कि इस स्क्रैच कूपन में जो भी इनाम होगा आपको वो दिया जाएगा। जिसके बाद उसने कूपन स्क्रैच किया तो देखा कि उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी का चित्र छपा था। उसने बताया कि पत्र में लिखे अनुसार जब उसने संबंधित नंबर पर कॉल की तो उन्होंने 5,600 सर्विस चार्ज व आईडी प्रूफ की डिमांड की। जिसके बाद उसे शक हुआ। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इस तरह किसी के भी लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को लूटने से बचाएं। नवरात्रों में माता के जागरण में भेंट गाकर अपना व्यवसाय चलाने वाले कलाकारों पर पड़ी रात्रि कर्फ्यू की मार। नवरात्रों में आयोजित होने वाले माता के जागरण में भेंट गाकर अपने व्यवसाय चलाने वाले लोगों पर कोरोना वायरस की बीमारी के चलते लगाए गए रात्रि कर्फ्यू की मार पड़ी है। रात्रि कर्फ्यू के कारण प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी कार्यक्रम आयोजित न करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण अब नवरात्रों में माता के जागरण आयोजित नहीं हो पाएंगे, जिससे जहां श्रद्धालुओं में निराशा छा गई है, वहीं नवरात्रों में आयोजित होने वाले माता के जागरण में भजन गाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले कलाकारों पर भी रात्रि कर्फ्यू की मार पड़ी है। रादौर में करण राजा एंड पार्टी के प्रमुख करण राजा ने बताया कि पिछले चैत्र नवरात्रि लॉकडाउन की वजह से आयोजित नहीं हो सके थे। इस बार उनको उम्मीद थी कि अब की बार जागरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के बाद इस बार भी जागरण आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी से 15 से 20 लोग जुड़े हैं, जिनके लिए रोजी रोटी का साधन यह जागरण कार्यक्रम ही होते थे, लेकिन कर्फ्यू की सीधी मार इस कार्य से जुड़े कलाकारों पर पड़ी है।